सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के इस पूरे वीडियो सेशन में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। इस वीडियो सेशन में हम आपको मेल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे, साथ ही साथ फीमेल कैंडिडेट का भी हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताने वाले हैं। और जो हमने यहाँ पर कट ऑफ तैयार किया हुआ है, ये आपका बिल्कुल रियल डेटा पर आधारित कट ऑफ मैंने तैयार किया हुआ है। और यहाँ पर जो मैंने डेटा कलेक्ट किया हुआ है वो लगभग 1 लाख कैंडिडेट का यहाँ पर डेटा हमने कलेक्ट किया हुआ है। और ये डेटा आपको ऑफिशियल और रियल डेटा मिलेगा, क्योंकि इस डेटा को सिर्फ और सिर्फ रियल आंसर की से तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर आपको डेटा में किसी भी प्रकार की त्रुटि देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल रियल डाटा आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये डाटा जब आपकी आंसर की आती है उसका लिंक इसके अंदर फिल किया जाता है, उसके बाद ये डेटा को तैयार किया जाता है। तो चलिए आज का ये वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, कल के वीडियो सेशन में हमने आपको लगभग जो 30,000 प्लस कैंडिडेट का सर्वे हुआ था उस पर आधारित हमने आपको एक कट ऑफ बताया हुआ था। तो वो आप लोग सबसे पहले देख सकते हैं मैंने किस पर आधारित बताया हुआ था। तो जो 30,000 कैंडिडेट का डाटा था वो लगभग इसके अंदर था, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 30,000 प्लस कैंडिडेट का डाटा कलेक्ट किया हुआ था। इसके बाद लगभग 70,000 प्लस कैंडिडेट का और डाटा हमें प्राप्त हो चुका है, जिसको अभी हम आगे आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट में देखेंगे यहाँ पर इन बिटवीन के अंदर है, यहाँ पर टोटल स्टूडेंट है और यहाँ पर आपके कैंडिडेट जो है वो आपके कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले 90 से कम मार्क्स वाले देखते हैं। इन बिटवीन के अंदर टोटल स्टूडेंट यहाँ पर 0 है। 85 से कम वाले देखते हैं तो टोटल स्टूडेंट यहाँ पर 4 है, जिसमें से 1 ओबीसी और 3 ईडब्ल्यूएस। इसके बाद 80 से कम वाले देखते हैं तो 23 स्टूडेंट हैं यहाँ पर फीमेल, 9 अनरिजर्व कैटेगरी, 9 ओबीसी और 4 ईडब्ल्यूएस, 1 एससी। इस प्रकार से 75 से कम वाले देख सकते हैं, टोटल 157 कैंडिडेट हैं। 74 से कम वाले 214 कैंडिडेट हैं। 73 से कम वाले 267 कैंडिडेट हैं। 72 से कम वाले देख सकते हैं 347 कैंडिडेट हैं। 71 से कम वाले 434 कैंडिडेट हैं। 70 से कम वाले 561 कैंडिडेट हैं। 68 से कम वाले 761 कैंडिडेट हैं। इसके बाद आगे देखेंगे 65 से कम 1269 कैंडिडेट हैं। 63 से कम 1660 कैंडिडेट हैं। 60 से कम 2307 कैंडिडेट हैं। 55 से कम यहाँ पर 3629 कैंडिडेट हैं। 50 से कम यहाँ पर 5012 कैंडिडेट हैं। 45 से कम 6331 कैंडिडेट हैं। 40 से कम 7576 कैंडिडेट हैं। 35 से कम 8671 कैंडिडेट हैं। इसके बाद 20 से कम 11384 कैंडिडेट हैं। 10 से कम यहाँ पर 12523 कैंडिडेट हैं। तो इस प्रकार से ये आप पूरा डेटा देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, यहाँ पर मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। और इस पूरे डेटा को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर ये पूरा डेटा हम पीडीएफ के फॉर्म में वहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे। और टेलीग्राम अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाइएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, जिसकी मदद से आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर हमारे आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके पास इस प्रकार की जो ऑफिशियली अपडेट है वो समय पर आपको मिल सके। तो ये चलिए मैंने फीमेल कैंडिडेट का एक डाटा दिखाया हुआ है। इसके बाद इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पर हमने डेटा को कलेक्ट किया हुआ है। 8000 जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मार्क्स एंड स्टूडेंट, यहाँ पर 8000 कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके मार्क्स है। 40 से कम है, 76 से 71, 35 से कम है, 90 से कम वाले यहाँ पर 0 है। यहाँ पर देख सकते हैं ये डेटा मैंने आपको पहले ही आगे बता दिया था। ये आपका मार्क्स एंड स्टूडेंट है, ठीक है। और ये फीमेल कैंडिडेट का अभी डाटा हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पूरा डेटा रखा हुआ है कि किसके किसके बीच में कैंडिडेट है। 95 से 100 के बीच में एक भी कैंडिडेट नहीं है। 90 से 95 के बीच में एक भी कैंडिडेट नहीं है। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद में मार्क्स हैं। ये आपके रॉ मार्क्स नहीं है, रॉ मार्क्स यहाँ पर काउंट नहीं किए जा रहे हैं। 85 से 90 के बीच में देखेंगे तो 4 कैंडिडेट हैं। 80 से 85 के बीच में 19 कैंडिडेट हैं। 75 से 80 के बीच में 134 कैंडिडेट हैं। 70 से 75 के बीच में 404 है। इस प्रकार से सारे कैंडिडेट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका जो डेटा हम आपको अभी दिखा रहे हैं ये फीमेल कैंडिडेट का डेटा है। अभी हम आपको मेल कैंडिडेट का डाटा भी दिखाने वाले हैं। तो चलिए अब हम मेल की बात कर लेते हैं। ये पूरा डेटा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिल जाएगा। चलिए अब इसके बाद मेल कैंडिडेट का डाटा देख लेते हैं। तो 90 से कम देखते हैं तो 1 कैंडिडेट है। 85 से कम 90 कैंडिडेट हैं। 80 से कम 609 कैंडिडेट हैं।
75 से कम 2481 कैंडिडेट हैं, 70 से कम 6632 कैंडिडेट है। ये जो कैंडिडेट आप लोग देख रहे हैं ये टोटल कैंडिडेट है, ये आपके कैटेगरी वाइज नहीं है, ये आपके टोटल कैंडिडेट हैं। 65 से कम 12,994 कैंडिडेट हैं, 60 से कम 20,077 कैंडिडेट हैं, 55 से कम 26,512 कैंडिडेट हैं, 50 से कम 31,525 कैंडिडेट हैं, 45 से कम 35,372 कैंडिडेट हैं और 40 से कम 38,426 कैंडिडेट हैं, 35 से कम 41,139 कैंडिडेट है। ये टोटल कैंडिडेट है, ये आपके कैटेगरी वाइज नहीं है। अभी हम आपको कैटेगरी वाइज भी दिखाने वाले हैं। और ये जो अगर आप लोग मार्क्स देख रहे हैं ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, रा मार्क्स नहीं है। और ये डेटा आपको हम मेल वाला दिखा रहे हैं। आगे देख सकते हैं। इसके बाद अब बीच में मार्क्स आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि 95 से 100 के बीच में एक भी कैंडिडेट नहीं है। 90 से 95 के बीच में एक कैंडिडेट है, वो भी आपका है EWS से। 80 से 85 से 90 के बीच में देखते हैं तो कुल 89 कैंडिडेट हैं। 21 यहाँ पर UR कैटेगरी से हैं, 40 आपके OBC से हैं, 25 EWS से हैं, 3 SC से हैं। इसके बाद 80 से 85 के बीच में देखते हैं 519 कैंडिडेट हैं, 136 आपके UR से हैं, 236 यहाँ पर OBC से हैं, 122 EWS से हैं, 21 आपके SC से हैं और ST के यहाँ पर 4 हैं। इसके बाद 75 से 80 के बीच में देखते हैं तो 18 से 72 कैंडिडेट हैं, 411 आपके UR कैटेगरी से हैं, 863 OBC कैटेगरी से हैं, EWS से 471 है, SC से 103 है, ST के यहाँ पर 24 कैंडिडेट हैं। 70 से 75 के बीच में देखते हैं 4151 कैंडिडेट हैं, 904 UR से हैं यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, 1920 OBC कैटेगरी से हैं, 919 EWS कैटेगरी से हैं, 300 कैंडिडेट SC से हैं और 108 कैंडिडेट आपके ST कैटेगरी से हैं। इसके बाद 65 से 70 नंबर के बीच में देखते हैं तो 6362 एक कैंडिडेट हैं। यहाँ पर आपके 1187 कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, 2926 OBC से हैं, 1389 EWS से हैं और 598 कैंडिडेट SC से हैं और ST से हैं 262। इसके बाद 60 से 65 नंबर के बीच में देखते हैं तो आपके 7083 टोटल कैंडिडेट हैं, 1317 अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, 2997 कैंडिडेट OBC कैटेगरी से हैं, 1376 कैंडिडेट EWS कैटेगरी से हैं, 993 कैंडिडेट SC कैटेगरी से हैं। इसके बाद 400 कैंडिडेट आपके ST कैटेगरी से हैं। इसके बाद 55 से 60 नंबर के बीच में देखते हैं ये आपके 6435 कैंडिडेट हैं, 1174 आपके UR कैटेगरी से हैं, 2536 OBC कैटेगरी से हैं, 1131 EWS कैटेगरी से हैं, 1115 SC कैटेगरी से हैं, 479 आपके ST कैटेगरी से हैं। 50 से 55 के बीच में देख सकते हैं, 45 से 50 के बीच में देख सकते हैं। इस प्रकार से पूरा डाटा आप लोग देख सकते हैं। और मैं एक बार फिर से आपको बात ये दोहरा दूं कि ये डाटा आपका बिल्कुल रियल डाटा है, ये आपका डाटा आंसर की से तैयार किया गया है। और ये जो मैं आपको मार्क्स दिखा रहा हूँ ये आपके रा मार्क्स नहीं है, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद में है। ठीक है, इसके बाद अब आगे देख लेते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं ये भी डाटा है आपका मेल कैंडिडेट का। इस प्रकार से भी डाटा पूरा आप लोग देख सकते हैं। तो इस पूरे डेटा को हमने एनालाइज किया हुआ है। इसके बाद हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया हुआ है। तो चलिए वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम देख लेते हैं कि आपका फिजिकल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाला है। और जो भी कैंडिडेट ये मानकर चल रहे हैं कि 80+ कट ऑफ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल होता है वो बहुत ही कठिन होता है, इसीलिए 10 से 11 गुना कैंडिडेट जो है वो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। क्योंकि इसका कारण सबसे बड़ा यही है कि फिजिकल में ज़्यादा कैंडिडेट आउट होते हैं। आप लोग देखेंगे तो 80+ वाले भी कैंडिडेट आउट होंगे फिजिकल में, 70+ वाले भी कैंडिडेट आउट होंगे, 65+ वाले भी कैंडिडेट आउट होंगे। तो इसीलिए जो कट ऑफ आपका फिजिकल के लिए लगाया जाएगा उसमें 4 से 5 नंबर आपको ज़्यादा देखने को कट ऑफ मिलेगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ में फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिखा देते हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं हमने तैयार किया हुआ है। और ये मैंने जो कट ऑफ तैयार किया हुआ है ये मैंने रा मार्क्स पर कट ऑफ तैयार किया हुआ है कि अगर आपके रा मार्क्स इतने हैं तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपको 4 से 5 नंबर का और फ़ायदा मिल जाए और आप सिलेक्शन की रेस में आ जाएँ। सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं। तो अगर आपका मिनिमम रा मार्क्स 63 नंबर है,
63 नंबर से लेकर 67 के बीच में है, तब आपको फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर देनी है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि 22 दिसंबर से फिजिकल आपके स्टार्ट हो सकते हैं। तो समय आपके पास काफ़ी कम बचा हुआ है, तो अभी से आपको फिजिकल की रेस में लग जाना है। इसके बाद में EWS कैटेगरी की बात करते हैं, तो EWS कैटेगरी में ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा जनरल से आपके UR कैटेगरी से, क्योंकि EWS में भी कैंडिडेट ने अच्छा खासा स्कोर किया हुआ है और लगभग 70 से 80% अनरिजर्व कैटेगरी के ऐसे कैंडिडेट होते हैं आपके जनरल कैटेगरी से जो EWS आपका सर्टिफिकेट उन्होंने बनवा लिया है। तो इसीलिए EWS और आपके जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ लगेगा उसमें ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। OBC कैटेगरी की बात करें तो ये भी कट ऑफ आपका जनरल के आसपास देखने को आपको मिलेगा। इसका भी कारण यही है कि OBC में कैटेगरी में जो वैकेंसी की संख्या है वो काफ़ी आपकी कम है पिछली बार की अपेक्षा। SC कैटेगरी में बात की जाए तो आपका ये कट ऑफ जो है ये भी आपका अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ST में भी अच्छा खासा कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो EWS में अगर आपके रॉ मार्क्स 61 से लेकर आपके 65 नंबर के बीच में आपको फिजिकल की तैयारी में लग जाना है। OBC कैटेगरी में मिनिमम अगर आपके 62 नंबर है और मैक्सिमम आपके 66 नंबर है तब आपको भी फिजिकल की तैयारी में लग जाना है। वहीं SC कैटेगरी में ये कट ऑफ 60 नंबर से लेकर 64 नंबर के बीच में जा सकता है और ST कैटेगरी में यही कट ऑफ आपका 58 नंबर से लेकर 63 के बीच में जा सकता है। तो ये मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो तैयार किया हुआ है, ये मैंने पूरे इस डेटा को तैयार किया हुआ है। इसके बाद ये कट ऑफ को मैंने आपके सामने पेश किया हुआ है और ये डेटा जो कलेक्ट किया गया है ये आपका 1 लाख प्लस कैंडिडेट पर डेटा को कलेक्ट किया गया है और बिल्कुल आपका रियल डाटा है, ये आपका फेक डाटा नहीं है। तो आशा करूंगा इस पूरे वीडियो सेशन में हमने आपको जो भी अपडेट दी है आपको पसंद आई होगी। अपडेट पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे सभी लोगों के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ में, तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।